इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांसर है, छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब वगैरह करते हैं और एक सिंपली तरीके से एक निल की इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 फाइल करना चाहते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं, कितनी इनकम आपको दिखानी है, कहीं पे बैंक लोन चाहिए तो कितनी इनकम आपको दिखानी है, किस हेड के अंदर दिखानी है, किस शेड्यूल के अंदर दिखानी है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप लाइव ITR फाइलिंग के साथ में, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR फाइल कराना चाहते हो या हमारे कोर्सेज के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सीखना भी चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ITR 4 फाइलिंग है आखिर कौन फाइल कर सकता है। तो जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म में, वो फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो नॉन सैलरी पर्सन होते हैं, वो अपनी इनकम को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर मान लीजिए कहीं पे अगर वो बंदा जॉब भी कर रहा है या कोई रेंटल इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह भी है, तो स्टिल आप ITR 4 के साथ में आप जा सकते हो। अब ये निल ITR 4 का मतलब क्या होता है, निल का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है। असेसमेंट ईयर अगर मैं 2526 की बात करूं, अगर आपकी नेट इनकम न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 7 लाख रुपए या उसके नीचे, तो कोई भी आपको इनकम टैक्स अपनी जेब से पे नहीं करना, यानी अल्टीमेटली बिना टैक्स पे किए आप अपनी ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। वहीं पे एक होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि है 3 लाख रुपए। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी विदाउट एनी काइंड ऑफ द प्रूफ भी, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड चाहिए उसके लिए आपके पास में आपको ITR वगैरह फिलअप करनी है, तो सिंपली आप 3 लाख रुपए की नीचे की इनकम को दिखा करके भी विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ द टैक्सेस आप सिंपली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। और इसके अलावा कई बार ये होता है कि हमारा TDS कटा रहता है लेकिन हमारा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा होता है, तो TDS के रिफंड के लिए भी आप एक निल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब फाइल कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अपना सिंपली आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है, एक पासवर्ड सेट करके आप अकाउंट बना सकते हो। अब जैसे आप ओपन करोगे इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2526 सेलेक्ट करना है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे ITR 4 जो है आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड विद ITR बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, सिंपली अदर्स यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे आपके सामने कई सारे शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे, तो वन बाय वन करके सबको आपको कंफर्म करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, तो कहीं पे अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो। लेकिन लेट सपोज हम तो भाई निल की ITR फाइल कर रहे हैं, हम लोग नॉन सैलरीड यहाँ पे पर्सन है यहाँ पे, तो हम लोग जो है यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड में आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप न्यू टैक्स सिस्टम से ऑप्ट आउट वगैरह करना चाहते नहीं करना चाहते। तो आपको देखो एक सिंपल सा काम करना है, ये जो 2 क्वेश्चन के आंसर है ना, हमेशा आपको नो के अंदर देने हैं, क्योंकि हम लोग देखो निल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और 7 लाख रुपए की हम लोग अपने नीचे इनकम दिखाएंगे, ताकि कोई भी हमको इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। नीचे की साइड में यहाँ पे बैंक डिटेल्स होगी, तो यहाँ पे देखो ITR फाइल करने के लिए एक बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी अपना सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वॉटेवर, आप उसका अकाउंट नंबर IFSC कोड डालकर यहाँ पे ऐड करवा दीजिए। अब आता है हमारा मेन सेक्शन, जो कि होता है ग्रॉस टोटल इनकम। जी हाँ, अब देखिए ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम आता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको फिलअप किए बिना आप ITR 4 को सबमिट नहीं कर पाओगे। अब हमें निल की ITR फाइल करनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 सेक्शन मिलेंगे आपको। 44 AD मिलेगा, ADA मिलेगा, A मिलेगा। अब तीनों में से मैं किस सेक्शन के अंदर फाइल करूं, तो उसके तीनों के डिफरेंट अलग अलग रूल्स हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक यहाँ पे हम लोगों ने AI की हेल्प लेने वाले हैं। हम लोगों ने कस्टम यहाँ पे जो है GPT क्रिएट किया हुआ है। वैसे ये चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर कवर होती है, तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा आपके लिए। आपको सिर्फ इसको ये बताना है कि मैं किस टाइप का काम कर रहा हूँ और मैं कौन से सेक्शन के अंदर एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसको सिंपली हिंदी में बोला कि मैं एक भाई ग्रोसरी का रिटेल शॉप चलाता हूं, तो कौन सा कोड और सेक्शन मेरे पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे उसने मेरे को कोड बता दिया प्लस सेक्शन बता दिया कि 44 AD के अंदर भाई आप अपनी इनकम वगैरह यहाँ पे दिखा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 44 AD के अंदर जाना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस पूछेगा, तो जो भी आपके रिटेल का शॉप का नेम वगैरह वो आप सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे बिजनेस का कोड पूछेगा, तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे कोड मिल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना बिजनेस का कोड सेलेक्ट कर सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अगर फिर भी अगर यहाँ पे आपको अपना कोड वगैरह देखने को मिल जाता है, तो उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप ये चीजें इंसर्ट करोगे, अब नीचे की साइड में यहाँ पे आपको ग्रॉस टर्नओवर डालना है, यानी अल्टीमेटली हमने 12 महीने की सेल डालनी है
और उसके ऊपर आपको एक प्रॉफिट सिंपली तरीके से डिक्लेयर करना है। तो वैसे तो देखो आपको ये भी यहाँ पे प्रॉपर जो है सेक्शन के थ्रू बता देगा कि कितना आपको यहाँ पे टर्नओवर कितना आप डाल सकते हो, कितना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर आपका 7 लाख रुपए के नीचे तो कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना। तो यहाँ पे निल की आईटीआर के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी 12 महीने का जो भी टोटल सेल है आपके बिजनेस के अंदर, या आप एक नॉन सैलरी एम्प्लॉयड है यहाँ पे बेसिकली, और छोटा मोटा भी अगर किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपना 12 महीने का सेल डाल दीजिए। और 12 महीने यहाँ पे आपको कहां से काउंट करने, सिंपली अप्रैल से लेकर आपको मार्च तक के काउंट करने हैं। मान लीजिए मेरे को 3 लाख रुपए का मेरे को यहाँ पे जो है बेसिकली मैं बिजनेस करता हूँ पूरे साल भर के अंदर, और मोटा मोटा जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट कमा पाता हूँ। तो जितना भी आप प्रॉफिट कमा पाते हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यानी ऊपर आपको सेल डालनी है और नीचे सिंपली आपको अपना प्रॉफिट डालना है। इसी तरह मान लीजिए आप कोई बिजनेस नहीं चला रहे, आप मान लीजिए कहीं पे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आप एक खुद फ्रीलांसर एक प्रोफेशनल है, तो फिर आपको 44 एडीए के अंदर जाना है। और यहाँ पे भी जैसे अगर आप अपने बिजनेस के बारे में या जो भी आप काम करते बताएंगे, अपने आप ही आपको बता देगा कि आप जो है 44 एडीए के यहाँ पे अंदर एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है कि मैं एक फ्रीलांसर वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मेरे को प्रॉपर तरीके से इसने बिजनेस का या प्रोफेशन का कोड भी बता दिया। अब यहाँ पे बस प्रोफेशन के अंदर इतना सा डिफरेंस है कि पहले हम लोगों ने जैसे टर्नओवर दिखाया था उसके ऊपर आपको 6 या 8% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। यहाँ पे क्या फंडा है, आपका 12 महीने का जितना भी इनकम है बेसिकली आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आप सिंपली यहाँ पे आप दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए सेम 3 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे मतलब पूरे साल भर के अंदर अप्रैल से लेकर मार्च तक यहाँ पे बिजनेस किया। अब उसमें से आपका जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पे मिनिमम 50% डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी 1.5 लाख रुपए मेरे को मिनिमम डिक्लेयर करना पड़ेगा। 1.5 लाख के मैं ऊपर जा सकता हूँ लेकिन मैं नीचे नहीं जा पाऊंगा, यानी कि मिनिमम 50% की यहाँ पे कैपिंग लिमिट है। इसी तरह मान लीजिए आपका गुड्स एंड कैरेज का बिजनेस है तो फिर आप 44 ई के अंदर यहाँ पे जा सकते हो, और उसका एक पूरा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल ही अलग है। तो जैसे अभी तक मैंने सिंप्लीफाई किया, 44 एडी अगर आपका छोटा मोटा काइंड ऑफ द बिजनेस है, 44 एडी जो है बेसिकली प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए है। और मान लो कहीं पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब वगैरह भी कर रहे हो, फ्रीलांसर भी हो, तो भी मोस्टली आपको 44 एडी के अंदर ही जाना है। बाकी छोटे मोटे बिजनेस के लिए आप 44 एडी को कंसीडर कर सकते हो। अब देखिए बाकी की जो कॉलम है अगर उसको आप फिलअप नहीं करते तो भी यहाँ पे एज ए निल आईटीआर आपका चलेगा। जैसे सैलरी अगर आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे इसको आप ब्लैंक रहने दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके आप लेट आउट सेलेक्ट कर सकते हो और अपने 12 महीने की जो रेंटल इनकम है वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज का कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक का इंटरेस्ट होगा, एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड की जो इनकम होती है, मोस्टली यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड डेटा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप अपनी कोई इनकम को यहाँ पे एडिट करना चाहते हो या डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो आप वो कर सकते हो। बाकी मोस्टली डेटा आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा। बाकी ऐसी कोई इनकम है, मान लीजिए कोई किसी भी टाइप का कोई बिजनेस नहीं है या फिर लेट्स सपोज छोटा मोटा आपका कमीशन वगैरह आता है, ऐसा कुछ आता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एक एनी अदर का भी ऑप्शन दिया गया है अदर इनकम सोर्सेज के अंदर, तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन डाल के अपने उस इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट कॉलम जो है आपका डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम का है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कोई जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे निल की सिंपल सी आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रहे हो तो इसको आप सिंपली कंफर्म करा दीजिए। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका एलटीसीजी का आएगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है, तो ये भी मोस्टली आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको भी आपको कंफर्म कराना है। फिर लास्ट में यहाँ पे जो है टोटल डिडक्शंस का कॉलम है, तो यहाँ पे निल की आईटीआर फाइल कर रहे, हमें कोई डिडक्शन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली सबको कंफर्म करा दीजिए। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका टैक्स पेड का आता है, तो देखिए अगर आप निल की भी आईटीआर फाइल कर रहे हो और मान लीजिए आपका एफडी के ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है, उसके ऊपर बैंक ने टीडीएस वगैरह काटा हुआ है, तो आपको ये शेड्यूल जो 2 है उसके अंदर आपको पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जहां से भी टीडीएस कटा हुआ है, जितनी भी आपकी इनकम है, वो डेटा आपको यहाँ पे प्रेफिल्ड देखने को मिलेगा। बस मेक श्योर कर लीजिए कि यहाँ पे जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, जो अमाउंट दिखाई जा रही है, वो ऑलरेडी जो है आप अपनी अदर इनकम के अंदर या लेट्स सपोज आप अपने बिजनेस के अंदर या मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे अपनी जो मैंने आपको जो बिजनेस वाले शेड्यूल्स बताया 44 एडी या 44 एडीए हो गया या फिर अदर सोर्सेज वाला शेड्यूल हो गया, उसके अंदर आपने डिक्लेयर कर दिए हो। अब लास्ट में कुछ नहीं है, टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखेगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी 7 लाख रुपए की नीचे की इनकम है तो अगर आपका टैक्स बनता भी है तो गवर्नमेंट आपको 87A के अंदर रिबेट प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर आप बिल्कुल ही निल की आईटीआर फाइल करना चाहते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ों के बारे में मतलब बिना फिक्र किए, तो आप बेसिक जो एग्जाम्पशन लिमिट है, यानी आप अपनी इनकम जो है 3 लाख के अगर आप नीचे रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये जो टैक्स भी आपको दिख रहा है ना, वो भी आपका नहीं बनेगा। अब सिंपली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है, तो अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो वो आपको बता देगा। बाकी अगर आप एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हो, कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए, आप सिंपली अपना प्लेस
डालिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और लास्ट में यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करके एक आधार ओटीपी डालिए और आपकी एक निल की ITR 4 यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो देखो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ, ITR निल 4 अगर आप निल की फाइल करना चाह रहे हो तो 7 लाख के नीचे आप अपनी इनकम को रखिए और बिल्कुल विदाउट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर आप फाइल करना चाह रहे तो 3 लाख के नीचे आप यहाँ पे आराम से डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस टूल की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी गाइस AI की हेल्प से अगर आप और चीजें यहाँ पे जो है बेसिकली सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल टैक्स फाइलिंग के साथ में यहाँ पे टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं या एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप ITR भी फाइल कराना चाहते हैं, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।